आज अयोध्या को एयरपोर्ट मिल गया है, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन मिल गया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है, अयोध्या के अंदर 4 लेन रोड मिल गई है, मंदिर बनने से मिला है सब। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, खास करके उन युवाओं के लिए जिनको लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए वो कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी एक आर्ट है। कंटेंट सिर्फ कोई वीडियो शूट कर लेना नहीं है। कंटेंट अगर बना रहे हैं तो कौन उसको देखेगा, क्यों उसको देखेगा, क्या हमें पसंद है, क्या वही चीज दूसरों को पसंद आएगी, तमाम ऐसे सवाल हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हर्षवर्धन वर्मा, और सोशल मीडिया पर आप अयोध्या वाले के नाम से जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है हर्ष आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, क्योंकि आप अयोध्या से हैं, सबसे पहले तो कंटेंट पर हम आएंगे, लेकिन चल क्या रहा है अयोध्या में, थोड़ा ये बताइए, क्या माहौल है अभी? अयोध्या में इस समय माहौल बहुत ही अच्छा है, मंदिर पूरे होने के कगार पे है और दूसरी प्राण प्रतिष्ठा का हम इंतजार कर रहे हैं, जब हमारे रामलला अब राजा राम होके विराजमान होंगे, दरबार वहां पर सज जाएगा। हाँ जी। ये देखिए, बहुत बढ़िया। तो हर्ष का जो कंटेंट है, मैं एक बार आप सबको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हर्ष का जो कंटेंट है, हर्ष अयोध्या से जुड़े कंटेंट बहुत ज्यादा बनाते हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत ज्यादा बनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तमाम जो स्पिरिचुअल फैक्ट्स हैं, जो हमारे धार्मिक पर्व है, त्योहार है, उनसे जुड़े कंटेंट भी बनाते हैं। और यही नहीं, हर्ष का कंटेंट यहां से लेकर अमेरिका तक, यूएसए तक कंज्यूम किया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। हर्ष, कहां से ये ख्याल आया, अयोध्या वाले ये जो हैंडल आपने बनाया, क्या सोचकर बनाया, कि क्यों इसी हैंडल के जरिए आप लोगों के बीच जा रहे थे? जैसे कि आपको पता होगा 2020 के पहले जब मंदिर बनने की शुरुआत नहीं हुई थी, तो अयोध्या को एक विवाद के रूप में देखा जाता था। सबको बनारस जाना है, केदारनाथ जाना है, घूमने हर जगह जाना है, लेकिन किसी को अयोध्या नहीं आना होता था। अयोध्या का नाम लोग विवाद की तरह लेते थे, लेकिन अयोध्या हमारे लिए आस्था है। तो मैंने कहा अयोध्या की जो हिडन ब्यूटी है, जिन मंदिरों के बारे में लोग नहीं जानते, उनके बारे में दुनिया को बताते हैं। तो एक शुरुआत हुई थी वहां से, फोटोग्राफी की, जहां से मैंने शुरुआत की थी। और जो कुछ मंदिर हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, उसको मैंने निकाला, उनके बारे में लोगों को बताया और लोगों ने उसे पसंद किया। फिर वहां से जर्नी की शुरुआत हुई और इस पेज की शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2020 से, जिस दिन हमारे रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। नहीं, तो ये कनेक्ट मेरे समझ नहीं आया क्या, क्योंकि आप अयोध्या से हैं, हाँ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर का हम सबके जीवन में अपना एक अलग महत्व है जी। करोड़ों जो देशवासी हैं उनके जीवन में अलग महत्व है। ये सोचकर आपने स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट जो कंटेंट है वो ज्यादा रखा अपने पेज पर, या आपको लगा कि यही बेहतर तरीका है अपनी चीजों को व्यक्त करने का? नहीं, जैसे अयोध्या एक स्पिरिचुअल सिटी है, तो अयोध्या में हम कुछ भी करेंगे तो स्पिरिचुअली होगा। और बचपन से मेरा जो रामलला के लिए जो संघर्ष था मैंने देखा था, तो एक लगाव भी था। तो ये था कि ये जीवन रामलला के लिए करना है, जो भी कुछ करना है राम के लिए करना है। तो वहीं से स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई है। क्या अभी आपको क्या लगता है कि हम सबको अयोध्या के बारे में बहुत सारी चीजें बदली? प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम सब भी वहां पर मौजूद थे, और उस दिन ही क्यों, उसके पहले से उसके बाद तक हम वहां पर मौजूद थे। देश का नहीं, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग, क्या उम्र की कोई सीमा नहीं थी, बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि उनको पता था कि वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, अभी 2-4 दिन लगेंगे। कितना परिवर्तन अयोध्या में आ गया है, अयोध्या वासियों के जीवन में आ गया है? अयोध्या में परिवर्तन, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा डिस्क्राइब करके बताएं। जी, अयोध्या में बहुत परिवर्तन आया है, चाहे लोकल अयोध्यावासी हो, चाहे बाहरी लोग हो। आमदनी जिसकी 1 रुपए थी, आज उसकी आमदनी 10 रुपए हो गई है। आज हर जगह पे अयोध्या में होम स्टे खुल गए, होटल खुल गए, लोग का व्यवसाय बढ़ गया है। लोग यही कहते थे ना, मंदिर बनने से क्या होगा, क्या मिलेगा अयोध्या को। आज अयोध्या को एयरपोर्ट मिल गया है, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन मिल गया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है, अयोध्या के अंदर 4 लेन रोड मिल गई है। तो मंदिर बनने से मिला है सब। जो लोग कहते थे मंदिर बनने से क्या होगा, तो भाई और बात होती थी हमेशा इससे कि मंदिर की जगह पे हम हॉस्पिटल बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं। तो अयोध्या के अंदर राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो चुका है और रामायण विश्वविद्यालय भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने मंदिर भी बनाया, धर्म और कर्म सब कुछ निभाया। धर्म और कर्म सब कुछ निभाया, देखिए बड़ी बात है। कंटेंट पे थोड़ा सा आते हैं जी। आप जिस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं, कभी आपसे किसी ने कहा कि केवल एक ही फ्लेवर क्यों, या धर्म की बात ही क्यों, कुछ और भी कर सकते हैं? या एक मेरा व्यू है कि कई बार जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखें या जुड़े। तो आपको लगा कि राम जी से जुड़ा एक इमोशन है, क्या उसके जरिए आप लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, या कंटेंट में और डाइवर्सिटी भी हो सकती थी? कंटेंट में डाइवर्सिटी की जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं अपने धर्म की तारीफ करता हूं, तो मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता। मेरे लिए मेरा धर्म सर्वोपरि है। मैं अपने धर्म के लिए कार्य कर रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं मैं किसी धर्म की बुराई कर रहा हूं। और मैंने जैसे कई बार मीडिया में हुआ था, मैं अपने धर्म के लिए ही कार्य करूंगा। जो कुछ है मेरा सिर्फ राम के लिए, राम के अलावा किसी के लिए नहीं है। तो मेरा जो भी डाइवर्जन है, मैं राम के लिए काम करूंगा, अपनी स्पिरिचुअल दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश की भी बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश पूरा स्पिरिचुअल किया है, चाहे अयोध्या ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, महाकुंभ हम सब ने देखा।
तो अयोध्या के अंदर या यूपी के अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत है और मुझे उसी में जाना है। तो अब जब आप अयोध्या में कंटेंट बनाते हैं, बहुत से अयोध्या के लोग तो आपको जानते ही हैं, बाहर के लोग भी अब तो, क्योंकि राम मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों लोग रोज वहां पर पहुंचते हैं, क्या बातें होती है उनसे, क्या उनके व्यूज होते हैं? तो अयोध्या एक ऐसा नाम है ना कि लोग लेने से पहले भी अयोध्या जी लगाते हैं। ये पूरे विश्व की इकलौती ऐसी नगरी होगी जिसको लोग इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट देके बुलाते हैं। तो लोगों के भाव वहां पे बहुत ही अच्छे हैं। आप अयोध्या आएंगे तो देखेंगे इतनी गर्मी इस समय है लेकिन लोग नंगे पांव रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। नंगे पांव रोड पे चल रहे हैं जहां पे मंदिर भी नहीं है, लेकिन उनका ये होता है कि हमारे रामलला इस रास्ते पे चले होंगे, हम उस पर चप्पल पहन के कैसे चले। तो लोगों का ये प्रेम भाव होता है अयोध्या के लिए। कैसे चैलेंजेस आते हैं कंटेंट बनाने में? क्योंकि आप जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि भाई मैं अपने धर्म का प्रचार करता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, तो जब आप बना रहे होते हैं तो क्या सोचते हैं, मतलब कि हमारे कंटेंट में कहीं किसी और धर्म के लिए, किसी और के लिए कुछ ऐसी बात ना आ जाए? कंटेंट कैसे सेट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, और कितना रीच आउट करेगा वो, ये कुछ ऐसी चीजें जो ध्यान में रखनी पड़ती है। हाँ, ध्यान में रखनी पड़ती है। पहले चीज ये देखना पड़ता है कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। लेकिन अगर मैं कुछ सच दिखा रहा हूं उससे किसी की भावनाएं आहत भी होती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी को कहता, जैसे राम मंदिर ही एक विवाद का वो था, अगर मैं राम मंदिर के बारे में कुछ बोल रहा हूँ और किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे रामलला का मंदिर है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी चैलेंजेस की बात होती है तो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, लोकल लेवल भी चैलेंजेस आते हैं। पब्लिक में स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था तो एक अंदर से मतलब पब्लिक के बीच में फोन निकाल के या कैमरा निकाल के वीडियो बनाने की, तो वो सारे चैलेंजेस पार किए, टाइम लगा उसमें लेकिन सब हो गया। नहीं, देखिए इस देश में जहां पर माना जाता था कि कंटेंट हंसने हंसाने का हो सकता है, कंटेंट जोक कॉमेडी का हो सकता है, कंटेंट कुछ सीरियस इश्यूज के हो सकते हैं, वहां पर हर्ष एक अलग विधा में आगे बढ़े। उन्होंने जो धार्मिक चीजें हैं उसको दिखाना शुरू किया। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हर्षवर्धन का जो वो हैंडल है वो अयोध्या वाले के नाम से हो और करीब 2.2 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत खुशी होती है जब आप जैसे युवाओं को देखते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कंटेंट जनरेशन को अब आजकल प्रोत्साहित भी खूब किया जा रहा है, खास करके मोदी गवर्नमेंट जब से आई उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत कुछ किया। उसका कुछ फायदा आपको मिला, या अभी सब कुछ आप बूटस्ट्रैप्ड ही है, अपनी कोशिश से यहाँ तक पहुंचे हैं, उसका कुछ फायदा कभी मिला, लगा कि सरकार की तरफ से भी आपको भी, और आप तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को जानते होंगे उत्तर प्रदेश के, उनको भी? बिल्कुल मिला। जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स पे बहुत ध्यान दिया, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत कुछ किया। जैसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जब हुआ, जब पहली बार क्रिएटर्स मोदी जी से मिले, तब हर फैमिली में एक मैसेज गया कि हाँ क्रिएटर्स भी कुछ कर सकते हैं। पहले सबको सरकारी नौकरी चाहिए थी, सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन अब ये था कि हाँ माता पिता को भी लगने लगा कि नहीं, बच्चा इस फील्ड में भी जाएगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा। सरकार इतना प्रोत्साहन कर रही है। बाकी सरकार की तरफ से बहुत सारे, जैसे यूपी गवर्नमेंट हो गया, यूपी टूरिज्म की तरफ से बहुत सारे क्रिएटर्स को मौका मिलता रहता है अपने यूपी की हिडन जेम्स को देखने के लिए। कभी चाहे अयोध्या का दीपोत्सव हो, चाहे मथुरा की होली हो, चाहे बनारस की देव दिवाली हो, या फिर यूपी के बहुत सारे फोर्ट्स हो गए, हेरिटेज साइट्स हो गई, तो बहुत सारे क्रिएटर्स को गवर्नमेंट मौका देती है कि आप जाइए, उसको दिखाइए, और इससे क्रिएटर्स को भी थोड़ी आमदनी होती है और उन्हें भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और फैमिली के लिए भी कि हाँ मम्मी देखो मैं सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ सरकार के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो जो अभी बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स है, जो चाहते हैं कि वो इस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाएं, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो अच्छा खासा अनुभव है आपके पास और एक बढ़िया फॉलोअर बेस है आपका, क्या आप सजेशन देंगे किन किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए, कैसे बेहतरीन कंटेंट बनाएं, वो कंटेंट जो लोग घर परिवार में सबके साथ बैठकर देख सकें, उसको एंजॉय कर सकें और कोई मैसेज भी मिले उससे? तो कंटेंट बनाते समय जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो आपका कंटेंट बहुत ही साफ होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में कुछ, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हो सकते हैं, आप ट्रैवल कंटेंट बना सकते हैं, स्पिरिचुअल बना सकते हैं, बट हाँ मैं इतना सजेस्ट करूं कि भाई फैमिली कंटेंट बनाओ जो आप भी अपनी फैमिली को दिखा सको। जब अपनी फैमिली को दिखाने की वो चीजें हिम्मत होगी तो फिर आप उसमें और ग्रोथ करोगे, क्योंकि आपको किसी से छिपाना नहीं पड़ेगा। और ये चीज कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी लाइन है जो कंटिन्यूटी मांगती है। आप मेहनत बहुत करोगे लेकिन अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, एक ही दिन मेहनत कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा भाई, कंटिन्यू करते रहो, बहुत ही ग्रोथ है। और आने वाला टाइम ना कंटेंट क्रिएटर्स का ही है। तो आपको लगता है अब जो कंटेंट आप बनाते हैं, मंदिरों से जुड़े हुए, धार्मिक शहरों से जुड़े हुए, आप कुंभ भी गए थे, उसकी भी बात हम करेंगे, महाकुंभ में भी आपने बहुत कंटेंट बनाया, उस तरह का कंटेंट लोग देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्यों, आपको लगता है कि क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ना लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। लोग अब ट्रैवल करने के लिए स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ज्यादा जाते हैं। न्यू ईयर आएगा तो अब कोई घूमने मनाली नहीं जाता है, लोग मंदिर जाते हैं। नए साल की शुरुआत हो या कोई भी नए काम की शुरुआत हो तो लोग मंदिरों से शुरुआत करना चाहते हैं। अब जस्ट लाइक मुझे बनारस जाना है,
तो बनारस जाने से पहले मैं सर्च करूंगा कि भाई बनारस जाएं कैसे, बनारस में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, बनारस में रहने के लिए क्या अच्छा रहेगा, या मैं 2 दिन के लिए बनारस जा रहा हूँ तो उसकी आइटनरी क्या होगी। तो इसीलिए लोग स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अब ट्रैवल के लिए लोग स्पिरिचुअल साइट्स को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। और इस गवर्नमेंट ने जितना स्पिरिचुअल किया है, चाहे अयोध्या हो, बनारस हो या महाकुंभ हो गया, तो उसकी वजह से क्रिएटर्स को बहुत फायदा मिला। किस तरीके से होता है अगर आप अपना एक कंटेंट बना रहे हैं, आप उसको अपने फॉलोअर्स के बीच में लेकर जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि और ज्यादा तक लोगों तक वो पहुंचेगा, कभी किसी कंटेंट पे आपको लगता है लोग सजेशन देते हैं कि इसको ऐसे कर सकते थे यार, इसमें कुछ ये बदलाव कर सकते थे या ये ऐड कर सकते थे, या कभी कोई सलाह देता है कि केवल स्पिरिचुअल ही क्यों, किसी और चीज की तरफ भी मूव ऑन करना चाहिए? लोग उसको सलाह भी देते शामिल रहते हैं, करना लोगों का चाहिए? सलाह काफी होता है। जैसे कि आप स्पिरिचुअल मंदिर ही मंदिर दिखाते हो, कुछ हमारे ओल्ड साइट्स हैं, जैसे कुछ मंदिर नहीं है लेकिन हमारे हेरिटेज हैं, आप उन्हें भी दिखाइए। और लोकल फूड, लोकल कल्चर, उन पे फोकस कीजिए। तो मैं इस चीजें करने भी लगा हूं। जैसे बनारस हम गए या फिर अयोध्या हो गया, अयोध्या के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अगर किसी एक से पूछूंगा अयोध्या का लोकल फूड क्या है, शायद कोई नहीं बता पाएगा। तो मेरा फोकस ये है कि मंदिरों के बारे में तो आप जानो, लेकिन वहां का जो लोकल कल्चर है, लोकल फूड है, आप उनके बारे में भी तो जानो। आप अयोध्या जाओगे तो आप क्या खाओगे भाई, होटल खाना तो दुनिया खा रही है, आप वहां का लोकल कुछ टेस्ट करो ना। तो उनके बारे में भी अब मेरा ये है कि अब मैं हर लोकल चीज दिखाऊंगा। अभी आप महाकुंभ में भी गए थे, प्रयागराज में भी आप मौजूद थे, वहां का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि इस बार हम देख रहे थे कि एक पूरी चेन चल रही थी कि बहुत से लोग या तो पहले प्रयागराज पहुंच रहे थे फिर अयोध्या आ रहे थे, या तो इधर से पहले अयोध्या आ रहे थे फिर वो प्रयागराज जा रहे थे। तो वहां का अनुभव कैसा रहा? मैं कुंभ में करीब 1 महीने था। मैं 12 तारीख को पहुंच गया था और करीब मैं फरवरी तक था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं तीनों शाही स्नान देखे, और इस बार जो लोगों की श्रद्धा थी ना, देखने लायक थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कितनी भीड़ है, कितनी दिक्कतें आएंगी, उन्हें बस है कि हमें संगम स्नान करना है। मैं वहां पे था तो मुझे एक फॉरेनर मिला था, मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो बहुत कंफ्यूज था लड़का। कह रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया के लोग नहाने के लिए इतना क्यों पागल हैं। मतलब मैं पहली बार ऐसा देख लो कि लोग नहाने के लिए इतना। उन्होंने कहा भाई ये हमारी, यही तो हमारी धार्मिक भावना है, यही तो हमारा देश है कि हमारे लिए हमारा धर्म सर्वोपरि है। कह रहे लोग कितने इसमें दिक्कत झेल रहे हैं, इतनी भीड़ है, इतनी धूप है, फरवरी के टाइम में इतनी गर्मी आ गई थी। लेकिन लोग नहीं, हमें कुंभ स्नान करना ही करना है, क्योंकि महाकुंभ कहते हैं ना 12 सालों में एक बार आता है, और इस बार कहा जाता था पूर्ण महाकुंभ है, जो कि 144 सालों बाद आया है। तो हर किसी कहता है कि भाई हमें पुण्य लेना ही है। कहते हैं सभी तीर्थ बार बार, प्रयागराज सिर्फ एक बार। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन देखिए, कुंभ की बात हम कर रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें होती थी, खूब इस पर राजनीति होती थी। मैं राजनीति पे नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि आप खुद युवा हैं, अयोध्या से आते हैं, आपने कंटेंट का रास्ता चुना और यहाँ तक आए, आपके तमाम फॉलोअर्स का आपको खूब प्यार भी मिलता है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है कि अयोध्या के आम युवा जो है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया? अयोध्या के आम युवा जो है उन्हें बहुत बदलाव आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास पहले कुछ नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई करियर ऑप्शन नहीं था। बट आज के युवा नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं अयोध्या में, नए नए बिजनेसेस ओपन कर रहे हैं, चाहे वो कोई फूड शॉप हो गई, कोई होटल हो गया, होम स्टे हो गया, या ट्रैवल का बिजनेस हो गया। अयोध्या में इस समय हजारों ट्रैवल कंपनियां हो चुकी हैं और लोकल्स की हो गई हैं। किसी ने 4 गाड़ियां ले ली, ट्रैवल लगा दी। तो युवाओं में बहुत बदलाव आया है इस चीज को लेकर। देखिए, फायदा हुआ है। पहले बहुत सारे सवाल होते थे कि मंदिर से क्या होगा, और खुद हर्षवर्धन जो कि अयोध्या वाले के नाम से अपना सोशल मीडिया चलाते हैं और उसके जरिए तमाम अलग अलग तरह के काम भी कर रहे हैं, लोगों तक जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं, और क्यों अयोध्या महत्वपूर्ण है या दूसरे धार्मिक स्थल महत्वपूर्ण है वो भी वो बताते हैं। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन, आपका संवाद के इस मंच पर आने के लिए और अपना अनुभव दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कंटेंट के इस जो दुनिया है ना उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएं, क्या करें, ये समझना उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू सो मच, और इसी तरह और बेहतरीन कंटेंट बनाते रहिए, हम सबके बीच लाते रहिए। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो थैंक मच। यू हर्षवर्धन। जय सिया राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।